हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हैं यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, जो पेपर में पिछले वर्षों में दो तीन बार पूछे गए उन न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो पे सॉल्व करेंगे। और यार ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेज है। ठीक है, पक्का आएंगे एग्जाम में, एकदम पूरे चांसेज है न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स पिछले वर्षों में बहुत बार आए, इस बार आने के भी इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेज है इसको। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से सभी न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बस यार आपको क्या करना है, बस वीडियो को आखिरी तक देखना है और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एक एक न्यूमेरिकल को हमारे साथ सॉल्व करते चलना, एक एक न्यूमेरिकल की बात करते इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको एक भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना, एक एक क्वेश्चन को आप भी अपनी कॉपी पे सॉल्व करते चलना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद पढ़ सकते हो। आपसे कहा गया किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आपको ये दिए गए हैं दोनों। फिर कहा गया उस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो और नति कोण को ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है सब कुछ समझते चलना। ठीक है, आपको पहले ये क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पे दिया उससे नोट कर लो। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, पहले वो नोट करते हैं। आपसे कहा गया किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपको दिए गए हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ठीक है, और इसे इंग्लिश में जानते हो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, सिंपल हमने जो दिया था चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वो लिखा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल। क्षैतिज घटक को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, अर्थात एच से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको कितना दिया गया है, देखो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक भी पहले लिख लें फिर लिखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, देखो ऊर्ध्वाधर घटक को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब वी से, ध्यान से समझ लो, यहीं पे आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। क्षैतिज घटक को, क्षैतिज का मतलब होता है इंग्लिश में हॉरिजेंटल। ठीक है, क्षैतिज, तो हॉरिजेंटल होता है क्षैतिज, तो इसे एच से डिनोट किया गया। और ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है इसे कहते हैं वर्टिकल, अर्थात ऊर्ध्वाधर खड़ा। ठीक है, तो इस टाइप से वर्टिकल को वी से। अब आपको क्या क्या दिया गया है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक ये दिया गया है 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो लिख लो 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या दिए गए, 3√3 × 10⁻⁻5, 3√3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो कुछ नहीं किया अभी तो यार, अभी तो जो दिया था वही नोट किया है। ठीक है, सिंपल आपको किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक ये दिया गया है हॉरिजेंटल, क्षैतिज घटक का मतलब हॉरिजेंटल, एच बराबर ये दिया गया है। और आपको ऊर्ध्वाधर घटक का मान ये दिया गया है। देखो कहा गया था ना क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्रमशः, तो मतलब पहला वाला क्षैतिज घटक का है, दूसरा वाला ऊर्ध्वाधर घटक का, तो हमने लिख दिया। आप कह रहे हो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बी का मान ज्ञात करना है। और कह रहा है नति कोण या नमन कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नति कोण या नमन कोण थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको क्षैतिज घटक दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का, ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, नति कोण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो देखो सिंपल, पहले क्या करते हैं हम लोग, नति कोण थीटा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं नति कोण थीटा बराबर, नति कोण थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या होता है, ये आपका वर्टिकल बटे में हॉरिजेंटल v/h। देख सकते हो, इसका मतलब समझ रहे हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v/h। v क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, और h क्या है, क्षैतिज घटक। ठीक है, v क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल वाला, और h क्या है, हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक बटे क्षैतिज घटक आपको करना है, तो आपका नति कोण निकल आएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स
v की जगह आपको ये रखना है 3√3 गुणे 10 की पावर -5 और बटे में h की जगह क्या रखोगे, h वाला मान ये 0.3 गुणे 10 की पावर -4। देख लो ध्यान से, ठीक है, 0.3 गुणे 10 की पावर -4। आप क्या करते हैं, देखो दोनों की वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे ऊपर जो था उसे वैसे ही लिखे रहने दो अभी, 3√3 गुणे 10 की पावर -5 और बटे में क्या है, देखो 0.3 है ना, इसका ये जो दशमलव इसको हटा देते तो सिंपल हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -5। ध्यान से देखो क्या किया, ये जो 0.3 था इसे आप लिख सकते हो 3 गुणे 10 की पावर -1। ठीक है, 0.3 को आप 3 गुणे 10 की पावर -1 लिख सकते हो, तो हमने 0.3 को 3 लिखा और जो 10 की पावर -1 आएगा इसके साथ जुड़ गया तो 10 की पावर -5 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 इसके साथ जुड़ गया, ये आ गया। ठीक है, सिंपल इतना आ गया आपका। 3 गुणे 10 की पावर -1 लिख सकते थे, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, 3 गुणे 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 इससे जुड़ गया, ये आ गया। आप जो कट रहा उसे काट लेते हैं। देखो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ पे कट जाएगा। ये 3 ऊपर है भी है, नीचे भी ये कट जाएगा, बचा क्या, केवल √3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब मैथ वालों को तो पता होगा, क्या पता होगा कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 आया, तो इसमें अगर हम tan इनवर्स √3 का मान की बात करें तो कितने डिग्री का होता है, tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। ध्यान समझो, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। जो थीटा इक्वल टू आपका tan इनवर्स √3 आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 जान तो कितने का मान होता है, √3 होता है tan 60 का मान, tan 60 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर से रख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल क्या किया, tan इनवर्स वैसा ही है, √3 होता है tan 60 का मान, तो हमने रख दिया। ठीक है, सिंपल इतना आ गया, √3 की जगह tan 60। आप सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे tan, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 60, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60। यही है नति कोण। देख सकते हो भैया, कुछ नहीं हुआ, सिंपल पहले आपने फॉर्मूला लगाया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v/h, v की वैल्यू ये रखी, h की वैल्यू ये रखी, सॉल्व किया, फिर आगे आ गया tan इनवर्स √3। जो √3 होता है ये आपका, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, त्रिकोणमिति, उसमें क्या होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan 60 रख देंगे √3 की जगह, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया नति कोण का मान। अब निकालना है चुंबकीय क्षेत्र B का मान। चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है, तो ये कैसे निकाला जाए, देखो आपको यहाँ पे बता दे, दो सूत्र होते हैं आपके। ठीक है, दो सूत्र होते हैं, V इक्वल टू होता है B साइन थीटा और H इक्वल टू होता है B कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, आप इनसे किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, V इक्वल टू B साइन थीटा या H इक्वल टू B कॉस थीटा, इनमें से किसी भी फॉर्मूले से आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। चाहे आप इस वाले से निकाल दो, चाहे इस वाले से। मान लो ऊपर वाले से निकाल के आपको दिखाएं, ठीक है, ऊपर वाले से V इक्वल टू B साइन थीटा से। तो अगर यहाँ से B की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, V बटे साइन थीटा, V बटे साइन थीटा। देख लो ध्यान से, जब V इक्वल टू B साइन थीटा है तो यहाँ से B की वैल्यू निकाले तो ये साइन थीटा बटे में आ जाएगा, तो B इक्वल टू V बटा साइन थीटा। यहाँ से सारी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, ये 3√3 गुणे 10 की पावर -5। देख लो ध्यान से, 3√3 गुणे 10 की पावर -5 साइन थीटा, साइन 60 रखना है, देखो साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, थीटा की जगह बस 60 डिग्री रख दिया, ये साइन था उसी तरह थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से 3√3 गुणे 10 की पावर -5 साइन 60 का मान रख दो। साइन 60 का मान पता होना चाहिए आपको, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे रख देंगे √3/2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे आपको सॉल्व कर देते, देख लो जगह बची नहीं है। ठीक है, जितनी वैल्यू है इसे यहाँ पे लिख के सॉल्व करते, देखो देखना। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्व कर देते इसे, तो क्या आया है, 3√3 गुणे 10 की पावर -5, 3√3 गुणे 10 की पावर -5 और बटे में √3/2। ठीक है, √3/2। आप देखो ये जो बटे में 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बटे में 2 दिख रहा है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बच जाएगा 3√3 गुणे 10 की पावर -5। अब ये जो 2 नीचे सबसे चला जाएगा ऊपर और बटे में बचेगा √3। आप देखो यार, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का गुणा 2 से करोगे, 3 दूना 6 गुणे 10 की पावर -5। ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B का मान और मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आंसर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आंसर।
देख सकते हो भैया पूरा आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो पूरा, फिर बताएं आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपसे कहा गया था किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक का मान इतना और इतना हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात बी का मान तथा नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमने जो जो दिया था पहले वो लिखा, फिर नति कोण का फॉर्मूला लगाया ये वाला, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली 60 डिग्री। फिर बी बराबर फॉर्मूला आपको दो बताए, ठीक है। बी बराबर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए दो फॉर्मूले, पहला v इक्वल टू बी साइन थीटा और h इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया b इक्वल टू वी बटा साइन थीटा या v इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। v इक्वल टू बी साइन थीटा से आप b का मान निकालोगे तो v बटा साइन थीटा आएगा। v की वैल्यू रख दो, साइन थीटा का मान 60 डिग्री 60 रख दिया। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ पे सॉल्व किया, ये 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे 3√3 गुणे 10 की पावर -5 और गुणे में 2 बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल, 3 का गुणा 2 से 6 गुणे 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र b और ये आ गया नति कोण आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है, हर साल आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे ना हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसी तरह से मस्त तरीके से हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कुछ की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स और भी सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इसे भी मस्त तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप उसी प्रकार का, बस समझने की बात है। क्वेश्चन पढ़ो, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले वो पढ़ो। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान जो हो वो 36 घटक के मान का √3 गुना हो तो आपको नति कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हो, समझना है। यहाँ पे आपको कहा गया ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना है, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है उसे v से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वर्टिकल, और हॉरिजेंटल होता है 36 घटक। ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है 36, ठीक है। आपको पता, अभी बताया था। v वाला क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक, h वाला क्या होता है, 36 घटक। v का वाला वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर, 36 का वाला हॉरिजेंटल, ठीक है। अब आपसे कहा गया ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक का मान है ये 36 घटक के मान का √3 गुना है, अर्थात क्या हो जाएगा, h बराबर v√3। ये जो h है ये है आपका 36 घटक, 36 घटक बराबर ये v क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। और ये √3, ये चीज़ आपका लिखा हुआ है, सिंपल समझ लो। यहाँ पे आपको समझाने के लिए हिंदी में भी लिख दिया। आपसे कहा गया यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक हो वो क्या, उसका मान 36 घटक के मान का √3 गुना हो, तो यहाँ से हो जाएगा 36 घटक बराबर ऊर्ध्वाधर घटक इंटू √3, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कहा गया थीटा का मान, नति कोण का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ने आपसे कहा है, आपसे कहा गया ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना है, तो यहाँ पर से क्या हुआ, 36 घटक बराबर ऊर्ध्वाधर घटक इंटू √3, ठीक है। और अब आपको नति कोण निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v/h, ठीक है, ये वाला भी बताया था। तो क्या उससे निकल पाएगा, ये खुद दिमाग लगाओ। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v/h, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v/h बताया था आपको, तो उसी को यहाँ पे रखते हैं सारी वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स v/h। तो देखो v की जगह तो v ही रहने दो और h की जगह ये वाली वैल्यू रख दो v√3, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं कहा है कि क्या, ठीक है, सिंपल आपसे क्वेश्चन नहीं कहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना है, तो यहाँ से h बराबर v√3, तो हमने h की वैल्यू सिंपल रख दी v√3। आप सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। यहाँ पर v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3,
1/√3, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब सॉल्व कर लो, एकदम आसान तो था यार, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, ठीक है। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। tan 60 का मान होता है √3। देखो यहाँ पे याद कर लो, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, √3, और tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको याद कर लेनी है। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने v/h लगाया और h की वैल्यू ये रखी, 1/√3 आया, 1/√3 tan 30 का मान होता है। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा केवल 30 डिग्री। यही नति कोण या नमन कोण है, यही नति कोण आया, ठीक है। नति कोण ही क्वेश्चन में पूछ रहा था, आंसर आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, सिंपल। आपसे बस जो कहा गया वो आपको समझना है। आपसे कहा गया था यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक हो, अर्थात v जो हो वो क्या हो, क्षैतिज घटक का √3 गुना हो, क्षैतिज घटक का √3 गुना हो, तो आपको अगर v को h के बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको h इक्वल टू लिखना होगा v√3, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा क्षैतिज घटक बराबर ऊर्ध्वाधर घटक इंटू √3 और सॉल्व कर लेना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको ये वाला तैयार करना है, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको आसानी से एकदम सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कहा गया एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पढ़ सकते हो। आपसे कहा गया एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो है वो 10 मिली हेनरी है और वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। आप कहा गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वही करना, जो क्वेश्चन पे दिया हो पहले उसे नोट कर लो, फिर सॉल्व करो क्वेश्चन। आपसे कहा गया कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक जो होता है उसे एल से प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रक हेनरी होता है। तो सिंपल एल इक्वल टू क्या दिया गया है, 10 मिली हेनरी, ठीक है, 10 मिली हेनरी। अब एक काम करते चलो, सारी वैल्यू आपको जैसे मिली में जो दिया उसको हेनरी में डायरेक्ट चेंज कर लो। 10 मिली हेनरी दिया है ना, तो आप इसे हेनरी में अगर चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 का गुणा होगा, 10 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी, ठीक है। जैसे अगर 1 मिलीलीटर होता है उसके बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर -3 लीटर, ये होता है 1 मिलीलीटर बराबर 1 गुणे 10 की पावर -3 लीटर। उसी प्रकार 10 मिली हेनरी है तो आपको मिली को लीटर में या मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10 की पावर -3 का गुणा करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था 1 मिलीलीटर को 1 लीटर बदलने के लिए 10 की पावर -3 का गुणा किया जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 10 मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10 की पावर -3 का गुणा किया जाएगा। फिर 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, मात्रक कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड अर्थात ये क्या है, समय है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डेल्टा टी का मान कितना दिया गया है, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। तो इसी भी जैसे 5 मिली सेकेंड दिया गया, इसे भी सेकंड में चेंज कर लो। जैसे मिली हेनरी था तो 10 की पावर -3 का गुणा किया तो हेनरी बदल गया, वैसे मिली सेकेंड दिया है तो सेकंड बदल लो, तो 5 गुणे 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। उसी प्रकार हो रहा है, जैसे मिली हेनरी को हेनरी में बदला, जैसे मिली सेकंड को सेकंड में बदला। आगे कह रहा है 5 एम्पियर से धारा 15 एम्पियर हो जाती है, तो I1 धारा का मान है 5 एम्पियर, I2 धारा का मान है 15 एम्पियर हो जाती है। फिर कहा गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, बस यही करो, पहले क्वेश्चन पे जो जो कह रहा है वो नोट कर लो। आपसे कहा गया है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L बराबर इतना है, तो हमने उसे हेनरी में चेंज किया, मिली हेनरी से। फिर कहा गया धारा 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड का मात्रक सेकेंड है तो सेकेंड समय तो होगा, तो 5 मिली सेकेंड, तो इसे सेकेंड बदल लिया। फिर 5 एम्पियर से धारा 15 एम्पियर हो जाती है, I1 5 एम्पियर, फिर I2 कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर, I2 कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा हो जाती है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करो। तो आपको विद्युत वाहक बल निकालना, कैसे आप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ ई क्या है विद्युत वाहक बल, ए है स्वप्रेरक गुणांक, डेल्टा आई क्या है धारा परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है समय परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो 5 मिलीसेकंड में 5 से 15 एम्पियर धारा होगी तो समय में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख देते, ई का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस एल की वैल्यू ये रही 10 × 10⁻³ हेनरी। अब बात आती डेल्टा आई की। आपको तो I1 और I2 पता है ना, डेल्टा आई कहाँ से निकले, तो आप इसकी जगह लिख दो I2 - I1। ठीक है, डेल्टा आई बराबर सूत्र होता है I2 - I1, तो हम I2 से I1 अभी घटा देंगे तो आ जाएगा। और डेल्टा टी की जगह इसकी वैल्यू रख दो 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ देख सकते हो, 5 × 10⁻³ रख दिया। एल की वैल्यू ये रख दिया, ये एल है। ठीक है, एल की वैल्यू ये रख दिया, डेल्टा आई = I2 - I1। ठीक है, अब सॉल्व करो। ई = यहाँ 10⁻³ यहाँ भी कैंसिल कर दो, और यहाँ पे 5 से 10 को उड़ा दो, 5 दूना 10 -2 बचा। अंदर था I2 - I1। देख लो ध्यान से क्या किया, फिर से समझ लो। ठीक है, सिंपल। ई = देखो ये इतना था, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल किया, फिर 5 से 10 को काटा, 2 आ गया तो -2 लिख दिया, और अंदर उसी प्रकार से I2 - I1। अब आगे सॉल्व करो। ई = -2, I2 की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर, I1 की वैल्यू 5 एम्पियर, तो 15 - 5 रख देंगे, तो 15 - 5। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -2 उसी प्रकार से I2 की वैल्यू 15 तो 15 रखा, I1 की वैल्यू 5 तो 5 रखा। आप सॉल्व कर लो। ई = -2 उसी प्रकार से 15 से 5 घटाओगे आ जाएगा 10, गुणा कर दो। ई = -2 × 10 -20 मात्रक विद्युत वाहक बल का वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन आपको इतनी वैल्यू दी गई थी, आपसे विद्युत वाहक बल पूछ रहा था। बस आपको ये समझना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पे जो दिया हो पहले उसे नोट कर लो, फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए आसानी से। फॉर्मूला अगर पता है तो निकाल लोगे, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे। एल का मान दिया गया था, मतलब स्वप्रेरक गुणांक का, और 5 मिलीसेकंड समय दिया गया था। धारा आपको 2 दी गई थी, I1 I2। आपसे कह रहा था विद्युत वाहक बल निकाल दो, तो इस फॉर्मूले से पूरा निकल गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी से लग गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, और क्वेश्चन देखते जो इंपॉर्टेंट है। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एकदम आसान। बस अगर आपको तरीका पता है तो आप आसानी से लगा सकते हो, और ये जान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता भी बहुत एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ो। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t³ - 5t² - 10t + 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। ठीक है, सिंपल आपसे कहा गया किसी समय टी पर, कोई समय टी है, उसमें क्या दिया है आपको, संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स। तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर ये दिया है। अब आपसे कह रहा है समय टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करो। आपकी बार आपसे एक शब्द यहाँ पे लगाया गया तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण या किसी समय आपको निकालना है विद्युत वाहक बल। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है फाई बराबर, ठीक है, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया गया 4t³ - 5t² - 10t + 70 वेबर। ठीक है, कितना दिया गया है वेबर। ये आपको तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स है ये। ठीक है, तात्क्षणिक वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई = 4t³ - 5t² - 10t + 70 दिया गया है वेबर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। t बराबर आपको 2 सेकेंड दिया गया है, आपको विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो सिंपल, अगर आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, ई का मान, और आपसे तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है। तो जो विद्युत वाहक बल ई का सूत्र होता है वो होता है ई इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt। ये सूत्र होता है। ठीक है, ई = d∅/dt। ठीक है, सिंपल ई इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt, और यहाँ पे चिन्ह होता है माइनस का, ई इक्वल टू माइनस का d∅/dt। सिंपल विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है तो ई इक्वल टू -d∅/dt लगेगा। और देखो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब आपको यहाँ समझना है। ई इक्वल टू माइनस का चिन्ह उसी प्रकार से, अब ये जो d/dt उसे इस टाइप से लिखो d/dt, और फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, 4t³ - 5t² - 10t + 70।
ध्यान से देख लो भैया क्या किया है। सिंपल, ये जो t बराबर 2 सेकंड का समय दिया गया है ये आपको बाद में रखना है जब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी आपसे कहा गया इतना तात्क्षणिक आपको चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है, विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करो। तो इसका सूत्र होता है E = -d∅/dt, जहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स है तात्क्षणिक वाला, तो d/dt उसी प्रकार से रखना है। फाई की वैल्यू आपको ये रख देनी है, ठीक है। आप जो मैथ वाले उनको तो पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। बायो वाले हो तो समझ लो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन करना आपको आना चाहिए। देखो d/dt आपको इतने का करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो समझना, यहाँ पे सिंपल E = इस टाइप से लगा लो एक कोष्टक, ठीक है। इस टाइप से एक कोष्टक लगा लो। अब जो ये d/dt ना ये सब में लगा दो, चार पद है 4t³ 5t² 10t 17 में सब में d/dt लगा दो। तो d/dt 4t³ माइनस d/dt 5t² माइनस d/dt 10t प्लस d/dt 70, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये जो d/dt बाहर लगा था इसको सब में लगा दिया, ठीक है। इसमें भी 4t³ में 5t² में 10t और 70 सब में लगा दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना समझते चलना एक एक पॉइंट। सिंपल, ये माइनस उसी टाइप से रहेगा, E = माइनस, आप कोष्टक में देखो ये जो 4t³ है इसका ये जो 4 आपको दिख रहा है ना ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो, ठीक है। ये जैसे 4 5 10 ये कांस्टेंट है, केवल t का यहाँ पे अवकलन होगा। तो 4 बाहर ले लो, तो 4 d/dt, देखो 4 बाहर ले लिया, d/dt t³ माइनस d, और ये 5 बाहर ले लो तो 5 d/dt और t² माइनस 10 बाहर ले लो d/dt t, देख लो 10 बाहर ले लिया, प्लस d/dt 70, ठीक है। देख लो क्या किया है, कुछ नहीं किया भैया, केवल 4 बाहर ले लिया। 4 एक नियतांक था या कांस्टेंट था, ठीक है। 4 बाहर लिया, यहाँ से 5 बाहर लिया, यहाँ से 10 बाहर लिया, पूरी वैल्यू इस टाइप से लिख दी। कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम आसान है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखो क्या करना है, यहाँ सॉल्व करो E = माइनस, ठीक है। आप देखो माइनस उसी प्रकार से आया, कोष्टक लगा लो, 4 उसी टाइप से आ जाएगा। आप d/dt t³ का करना है। तो देखो अवकलन की एक ट्रिक होती है, जैसे मान लो आपको d/dt t³ का करना है अवकलन, तो सिंपल क्या करो, ये जो इसके ऊपर में t के ऊपर में कितनी घात है 3, तो पहले इस घात 3 को लिखो, फिर इस t को लिखो और फिर इस 3 से घटा के 2 लिख दो, ये हो जाएगा इसका अवकलन, ठीक है। एकदम आसान है, आप समझो जैसे t⁴ होता उसका अवकलन किया जाता तो क्या किया जाता। सिंपल आपसे कह रहे हैं जो उसकी घात में हो, जैसे इसकी घात में 4 है तो इस 4 को लिख दो पहले, फिर क्या करो 4 को लिख दो पहले, फिर इस t को लिख दो, फिर इस 4 से 1 घटा के 3 कर दो, तो 4t³ इसका अवकलन आ जाएगा, ठीक है। t⁵ का करना होता तो क्या करते, सिंपल ये 5 जो इसकी घात में पहले 5 लिखते, फिर t लिखते, फिर 5 से 1 घटा के 4 कर देते, तो 5t⁴ आ जाता। ये अवकलन की ट्रिक, और मैथ वालों को तो सिंपल पता है कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला ना याद करना पड़े, इसलिए इस ट्रिक से बता रहे हैं, समझना यहाँ पे कैसे करेंगे। सिंपल t³ का अवकलन करना है, तो आप क्या करो, जो इसकी घात में 3 लिखा पहले इस 3 को लिख दो, फिर इस t को लिख दो, फिर इस 3 से 1 घटा के लिख दो 2, ये हो गया इसका अवकलन t³ का 3t², फिर माइनस का चिन्ह, 5 उसी टाइप से लिखो। आपकी बात t² का अवकलन करना है, तो आपसे कह रहे हैं जो घात में हो पहले उसको लिख लो, t की घात में 2 है तो 2 लिख दो, फिर t है तो t लिख दो, अब 2 से 1 घटा के लिख दो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आ गया -10, अब यहाँ पे t है, t की पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 10 × 1 जो पावर में होगा या घात में होगा उसको पहले लिखना है, 1 लिख दिया। अब t लिखो, 1 से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, यहीं पे समझना है पूरा। देखो 4 उसी टाइप से t³ था तो 3 जो इसकी पावर में पहले वो लिखो, t लिखो, फिर 3 से घटा के 2 कर दो, फिर -5 उसी टाइप से आया, t² है तो इसकी घात में जो है पहले 2 लिखो, फिर t लिखो, फिर 2 से घटा के 1 लिख दो, ठीक है। एक मतलब कम करके लिख देना घात में। फिर 10 यहाँ पे आया, t की पावर 1 है, कोई पावर नहीं थी तो 1 ही तो माना जाएगा, यहाँ पे 1 माना जाएगा तो 1 पहले लिख दो, जैसे अभी तक करते हो, पहले घात लिखते हो ना, 2 लिखा 3 लिखा, उसी प्रकार से इसकी घात 1 है तो 1 लिख दिया, फिर t लिखा, फिर 1 घटाओगे तो 1 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0, तो t की पावर 0। आप प्लस
और एक चीज़ जान लो, अवकलन में क्या करते हैं, मैथ वालों को तो पता है, अगर किसी नियत पद का 70 80 इन सब का करते हो अवकलन तो जीरो होता है। जैसे d/dt 70 का करोगे तो जीरो आएगा, कहीं d/dt आप 100 का भी कर दो या 1000 का भी कर दो तब भी जीरो आएगा। ठीक है, t के सापेक्ष कर रहे हो, अगर t है तब उसका आप अवकलन कर सकते हो। इस टाइप से कोई कॉन्स्टेंट है या नियत है तो उसका मान जीरो होता है। तो यहाँ पे 70 का अवकलन जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, 70 का अवकलन जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये सिंपल सा अवकलन आएगा। देख लो भैया, कुछ नहीं किया, माइनस उसी प्रकार से 4 ये आया, टी क्यूब था, टी क्यूब में जो पावर में 3 था पहले 3 लिखा, फिर टी लिखा, 3 से घटा के तो कर दिया। फिर -5 आया, टी की पावर 2 था तो उसकी पावर वाला 2 लिखा, टी लिखा और 2 से 1 घटा के 1 कर दिया। -10 उसी प्रकार से टी है, टी की पावर 1 तो 1 लिखो, टी की पावर 1 - 1 जीरो हो जाएगा। और प्लस 70 है, 70 एक नियत पद तो इसका अवकलन जीरो। सॉल्व करो, ई इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 4 का 3 से गुणा 12 टी स्क्वायर -5 दूना 10 टी -10 एकम 10 और टी की पावर जीरो। देखो जब किसी की भी पावर जीरो में हो, मान लो किसी की भी पावर अगर जीरो है, टी की पावर जीरो हो या 1000 की पावर जीरो हो या 100 की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ये आपको याद रखना है। किसी की भी पावर जीरो तो उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे टी की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस का जीरो उसी टाइप से। आप देखो इतना आ गया, 4 × 12 टी स्क्वायर -10 टी -10 और टी की पावर जीरो का मान 1। ठीक है, अब आपसे टी की वैल्यू दी गई 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पे 2 सेकेंड टी की जगह रख दो, तो ई इक्वल टू माइनस, ठीक है, 12 × टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू 2 रखनी, तो 2 का स्क्वायर कर दो, -10 उसी टाइप से रखा, टी की जगह 2 रखना है तो 2 रख दो, -10 × 1 आ जाएगा 10 और प्लस का जीरो से कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो क्या किया है, सिंपल माइनस उसी प्रकार से 12 रखा, टी की जगह 2 रखना था तो 2 का स्क्वायर, फिर -10 टी की जगह 2 रखा, 2 रख दिया, 10 × 1 10 आया। आप सॉल्व कर लो, ई इक्वल टू माइनस 12 रखा है, 12 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखो, -10 दूना 20 -10। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया, सिंपल माइनस का 12 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, -10। अब सॉल्व करो, ई इक्वल टू माइनस 12 चौको 48 और 20 और 10 मिला के 30। देख लो कैसे सॉल्व किया, सिंपल 12 चौको 48 -20 -10 मिला के -30। अब 48 से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 18 और बाहर माइनस का चिन्ह, तो ई इक्वल टू माइनस का 18 वोल्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, देख सकते हो कह रहे थे इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो किस टाइप से लगा है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया गया था। देखो कहा गया था ना कि इसी समय टी पर एक कुंडली में सम्मत ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स ये दिया गया था। आपसे कह रहा था समय टी बराबर 2 सेकेंड हो तब आपको क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है। तो ई इक्वल टू -d∅/dt, यहाँ से फाई की वैल्यू ये रख दो और जब इसका अवकलन फिर देखो d/dt सब में लगा दो, चारों में इस टाइप से, और अवकलन कर लो। अवकलन करना आपको बता ही दिया, अवकलन करोगे तो ई की वैल्यू इतनी तक आ जाएगी। देखो यहाँ तक ये आई थी, फिर यहाँ पे टी की वैल्यू आपको 2 दी गई है तो यहाँ पे टी की वैल्यू 2 रख दो और आंसर निकाल लो, माइनस का 18 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप मस्त तरीके से सॉल्व कर सको। बस यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यार आज की वीडियो पे इतना ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही अगला इंपॉर्टेंट कोई वीडियो है क्वेश्चन का या न्यूमेरिकल्स का तो आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सको। डिस्क्रिप्शन पर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे केमिस्ट्री को, रिएक्शन, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे ही कोई अगला वीडियो आए तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।